नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची के सुखदेव नगर में वकील की चाकू मारकर हत्या, पड़ताल में जुटी पुलिस। रांची में अपराधी बेखौफ हो गए। सुखदेव नगर इलाके में गोपाल कृष्ण नामक युवक की छुरा मारकर हत्या कर दी गई। गोपाल कृष्ण पैसे से वकील है। मिली जानकारी के अनुसार सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित अपने मधुकम आवास के पास खड़े थे, तभी एक शख्स ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में बुरी तरह घायल गोपाल कृष्ण को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंचे पुलिस ने छानबीन में जुट गई है। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण की हत्या के संबंध में जब सुखदेव नगर थाना प्रभारी मनोज कुमार से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन काट दिया। सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने गोपाल कृष्ण की हत्या के संबंधित पूरी जानकारी दी है। सिविल कोर्ट से जुड़े गोपाल कृष्ण के साथी अधिवक्ताओं ने बताया कि हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर दबाव बनाया रहा। सिविल कोर्ट में अधिवक्ताओं की आपात बैठक हुई है। झारखंड में आज और कल इन इलाकों में भारी बारिश का अनुमान, येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने झारखंड में 2 और 3 अगस्त को गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। अलर्ट के मुताबिक देवघर, दुमका, पलामू, गढ़वा, गोड्डा समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तरी भागों में भारी बारिश हो सकती है, इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देवघर, दुमका समेत संथाल परगना के कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 3 अगस्त को सिमडेगा, खूंटीवा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका में कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। इसके बाद बारिश में कुछ कमी हो सकती है। प्रश्नकाल में विधायी कार्य निपटाने पर भाजपा ने उठाया सवाल, स्पीकर ने बताई वजह। झारखंड विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान आज सर्वसम्मति से 4 विधेयक पारित हो गए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार वारी और भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2 बजे के बाद विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हमारे 18 विधेयक निलंबित है, वहीं दूसरी पाली में विधेयक लाए जाते हैं तो उनके सुझाव शामिल हो सकते थे। नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि झारखंड में पहली बार ऐसी परिपाटी देखने को मिल रही। प्रश्नकाल को स्थगित कर विधेयक लाना बताता है कि यहाँ नया इतिहास लिखा जा रहा। कार्यसूची के अनुसार विधेयक लाया जाना चाहिए था। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन में हंगामा किया। जवाब में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। आज शुक्रवार होने की वजह से ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी। कार्यसूची में भी इसका जिक्र है। दूसरी पाली में गैर सरकारी संकल्प लिया जाना है, इसके बाद सरकार का उत्तर भी होगा। इस बीच सर्वसम्मति से झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024, झारखंड अग्निशमन सेवा विधेयक 2024, झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 और झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 पारित हो गया है। बीजेपी के निलंबित विधायकों ने सदन के बाहर बेचा बालू। मंगलवार को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर ही नन टैक्स फेयर को फ्री में बालू देने की घोषणा की थी। आज सत्र के अंतिम दिन सदन के बाहर बीजेपी के निलंबित विधायकों ने इसे लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये किलो की दर से बालू बेचकर सरकार की बालू नीतियों का विरोध किया। बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता और नीरा यादव ने विधानसभा के बाहर बालू का स्टॉल लगा रखा था, जहां दूसरे बीजेपी विधायक खरीदारी करते नजर आए। विधायक नीरा यादव और विधायक शशि भूषण मेहता के बीच बालू बेचने को लेकर होड़ मची थी। नीरा यादव ने कहा कि उनका बालू स्वर्ण रेखा नदी का बढ़िया बालू है, बावजूद इसके वह 100 रुपये किलो बेच रही। दूसरी ओर बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने कहा कि वह कोयल नदी का बालू लाकर यहां बेच रहे हैं। चूंकि रास्ते में बालू लाने के दौरान कई थानों में पैसा देना पड़ता है, इसलिए उनका बालू थोड़ा महंगा है। भानु प्रताप शाही ने शशि भूषण मेहता से 1000 रुपये किलो बालू खरीद कर कहा कि राज्य में किसी भी गरीब या नन टैक्स पेयर को फ्री बालू नहीं मिल रहा। बालू की कालाबाजारी से एक और जहां बालू के दाम आसमान छू रहे, तो दूसरी ओर सरकार चुनाव को सामने देख सिर्फ राज्यवासियों को धोखा देने के लिए झारखंड विधानसभा के बाहर एक तरफ बीजेपी के निलंबित विधायक बालू बेचते रहे, दूसरी तरफ सरकार के मंत्री उसी रास्ते से गुजरते रहे। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को देखकर चुटकी लेते नजर आए। इसी बीच वहां से गुजर रहे मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि पहले केंद्र सरकार को राज्य सरकार का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए लौटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में बालू की कोई कमी नहीं है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ की बैठक, बोले तय समय पर हो सभी नियुक्ति परीक्षाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा सहित अन्य पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी नियुक्ति परीक्षाएं तय समय पर पूरी की जाए। बैठक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल सहायक आचार्य के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगाई है, प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि सहायक आचार्य के रिजल्ट प्रकाशन पर लगी रोक के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के प्रशांत कुमार ने मुख्यमंत्री से कहा कि विभिन्न पदों के लिए आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार ही होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में आसमान से आई मौत, बीते 3 दिन में आकाशीय बिजली गिरने से 21 लोगों की मौत। झारखंड में बीते कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही, आज भी सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही। वहीं दूसरी ओर से राज्य में आकाशीय बिजली गिरने से 3 दिन में 21 लोगों की मौत हो गई है। गुरुवार को प्रदेश में ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। वहीं इससे पहले लगातार 2 दिनों में ठनके की चपेट में आकर 18 लोग जान गंवा चुके हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को हजारीबाग के उलांस गांव में पिता पुत्र धन रोपनी कर रहे थे, तभी ठनका गिर गया। इससे रियाजुल अंसारी 29 वर्षीय की मौत हो गई, जबकि पिता हनीफ मियां गंभीर रूप से झुलस गए। उधर चतरा के बोगा साड़म गांव में मवेशी चराने गए कामदेव प्रसाद 28 वर्षीय की ठनके से चपेट में आकर जान चली गई, जबकि उसका दोस्त पुनीत घायल हो गया। कोडरमा में 2 जगह ठनका गिरा। रांची में अगले 7 दिनों तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी कुछ दिनों तक राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग ने आज सुबह हजारीबाग, रांची, गुमला और लोहरदगा में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 2 और 3 अगस्त को मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। 3 से 7 अगस्त तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बीजेपी के निलंबित विधायकों ने विधानसभा में सीएम का चैम्बर घेरा। विधानसभा में मुख्यमंत्री के चैम्बर को सभी निलंबित विधायकों ने घेर दिया है। सीएम के चैम्बर के बाहर निलंबित विधायकों ने धरना दे दिया है। दरअसल स्पीकर ने सत्र के 5वें दिन भाजपा के 18 विधायकों को शुक्रवार 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दिया है, जिसके बाद से बीजेपी विधायकों में आक्रोश है। बीजेपी विधायकों के निलंबन के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा था कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। इमरजेंसी लगाने वाले कांग्रेस ने जेएमएम के साथ मिलकर काला अध्याय लिखा है। हिमाचल में झारखंड के 4 प्रवासी मजदूर लापता, बादल फटने से भारी तबाही के बाद नहीं मिला कोई सुराग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बादल फटने से हुए हादसे में झारखंड के 4 लोग लापता हैं। शिमला के रामपुर के जाकड़ी में गुरुवार की सुबह समेज खड्ड में हाइड्रो प्रोजेक्ट के नज़दीक बादल फटने से इलाके में भारी तबाही हुई। इस तबाही में कुल 36 लोग लापता बता रहे हैं। वहीं हादसे में 1 की मौत भी हो चुकी है। 33 लापता लोगों की लिस्ट प्रशासन ने जारी की है। इन 33 लोगों में 4 झारखंड के प्रवासी मजदूर हैं। बादल फटने की सूचना मिलते ही रामपुर उपमंडल प्रशासन, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, होमगार्ड और मेडिकल टीम राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। झारखंड के जो प्रवासी मजदूर लापता है उनमें ममता, मुस्कान, रूपाली देवी, अंजलि का नाम शामिल है। हालांकि ये सभी झारखंड के किस इलाके के रहने वाले हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। बता दें कि रामपुर के झकड़ी क्षेत्र से सटे समेज खड्ड में बादल फटने से आई आपदा में 36 लोग लापता हो गए हैं। इन लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने शुक्रवार सुबह 5:30 बजे से ही बचाव कार्य शुरू कर दिया है। हादसे के बाद घटनास्थल तक जाने वाली सड़क दोनों तरफ से टूट गई है। ऐसे में बचाव दल 2 किलोमीटर पैदल चलकर घटनास्थल पर पहुंचा है। भारी बारिश और बादल फटने से कई घर भी बह गए। बचाव कार्य में लगी टीम अलग अलग जगहों पर तैनात है। पलामू में पुलिस और अपराधी के बीच फायरिंग, गोली लगने की सूचना। पलामू जिले में सोना लूटकांड के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक आरोपी को गोली लगी है। घटना के बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च अभियान शुरू किया है। यह कार्रवाई गुमला में 30 जुलाई को हुए सोना दुकान लूट के प्रयास के बाद की जा रही। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चैनपुर थाना क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया था, जिसमें पलामू और गुमला पुलिस की टीम शामिल थी। इस दौरान मुख्य आरोपी मोनू सोनी और पुलिस के बीच फायरिंग हुई।
पलामू में सोना लूट गिरोह के खिलाफ पुलिस का सर्च अभियान जारी है। रांची, जमशेदपुर, गुमला और पलामू में हुई सोने की लूट और चोरी की घटनाओं के तार इसी गिरोह से जुड़े हुए हैं। सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद समेत कई टॉप अधिकारी इलाके में कैंप कर रहे और सर्च अभियान में शामिल हुए हैं। पुलिस इलाके में छानबीन कर रही और आरोपियों की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही। गुमला में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। गुमला में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है। घटना 30 जुलाई को हुई थी। 31 जुलाई को पीड़िता के आवेदन पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद गुरुवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिले के पूसो थाना क्षेत्र के बड़ा बेरी गाँव के 5 युवक को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गुरुवार को गुमला जेल भेज दिया गया। 30 जुलाई के शाम 5 दुष्कर्मियों ने छात्रा को बाइक पर अगवा कर सुनसान मकान में ले गए, जहां सभी ने बारी बारी से पूरी रात दुष्कर्म किया। इस संबंध में पूसो थाना प्रभारी प्रकाश तिर्की ने बताया कि नाबालिग द्वारा मामला दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर गुमला जेल भेज दिया है। युवाओं और अनुबंध कर्मी के सवाल पर हुआ 18 विधायकों का निलंबन। नेता प्रतिपक्ष के इस दावे पर स्पीकर बोले, निलंबन आचरण पर हुआ है। नेता प्रतिपक्ष अमर बारियो ने सदन में कहा कि 5वीं विधानसभा का आज आखिरी दिन है। जिन विषयों को लेकर सरकार बनी थी, युवाओं के सवाल और अनुबंध कर्मी के सवाल पर आपने 18 विधायकों को निलंबित किया है। जिस विषय पर निलंबन हुआ उस पर हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब चाहते हैं। सरकार का जवाब के लिए हमारे 18 विधायक पार्टियों को सौंप सरकार की जवाब के लिए हमारे 18 विधायक पोटिको में सोए। स्थानीय नीति का क्या हुआ? 5 लाख नौकरी का क्या हुआ? अनुबंध कर्मी का क्या हुआ? ये सारे सवाल का जवाब चाहिए। मैं जवाब जाने बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। नेता प्रतिपक्ष अमर बारियो को टोकते हुए स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि मैंने युवाओं और अनुबंध कर्मी के सवाल पर विधायकों को निलंबित नहीं किया है, मैंने उनके आचरण पर निलंबित किया है। मालूम हो कि पूरी रात सदन में डटे रहने के मामले में भाजपा के 18 विधायकों को स्पीकर ने निलंबित किया था। भारत छोड़कर भागने की तैयारी में था साइबर ठग। पुलिस ने ऐसे जाल बिछाकर फिल्मी अंदाज में धर दबोचा। आरपीएफ ने धनबाद स्टेशन से एक साइबर ठग को पकड़ा है। पकड़ा गया युवक इस्लामापुर झरिया निवासी नियाज अंसारी का बेटा समीर अंसारी है। उसे शक्तिपुंज एक्सप्रेस पकड़कर हावड़ा जाना था। हावड़ा से फ्लाइट लेकर चेन्नई और वहां से वह कोलंबो श्रीलंका भागने की फिराक में था। इसी बीच उसे पकड़ लिया गया। समीर अंसारी के खाते में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है। हाल ही में बेकार बांध के रहने वाले एक व्यक्ति के खाते में से 49 लाख रुपए की ठगी की गई थी। यह राशि भी समीर के खाते में आई थी। बुधवार की देर रात साइबर पुलिस उसे अपने साथ ले गई। चोरी के आरोप में 4 युवक की पिटाई, एक को दिए गए करंट के झटके। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के अमेठिया नगर में चोरी के आरोप में 4 युवक के साथ मारपीट करने और उसमें से एक को करंट का झटका देने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में पीड़िताओं ने नामकुम थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं मारपीट के आरोपियों ने भी चोरी के सामान नहीं लौटाने और जान से मारने की धमकी देने संबंधी केस दर्ज कराया है। पुलिस बुधवार को दर्ज कराई गई दोनों प्राथमिकी के आधार पर मामले की छानबीन कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।